लिखिए क्वेश्चन लिखिए पहले तो आप लोग अच्छे से, फिर हम लोग इस पे बात करते हैं। लिखिए 7,310 रुपए को 45 व्यक्तियों में 7,310 रुपए को 45 व्यक्तियों में या 45 लोगों में, कुछ भी लिखो, 45 व्यक्तियों में, और इसके ब्रैकेट में लिख लेना जहां पे व्यक्तियों में, उसके ब्रैकेट में लिख लेना पुरुष, स्त्री तथा बच्चे। उसमें लिख लीजिए, जैसे 45 व्यक्ति लिखे उसमें लिख लेना क्या, मेल प्लस फीमेल प्लस चिल्ड्रेन, मतलब बच्चे। ठीक है, इंग्लिश वालों को मैं लिखवा दूंगा, वेट करो थोड़ा सा। 7,310 रुपए को 45 व्यक्तियों में जिनमें पुरुष, स्त्री तथा बच्चे हैं बांटा जाता है। लिख लिया? इंग्लिश वाले इस चीज को लिख लो, 7,310 रुपीज is divided amongst 45 people, including men, women and children. फिर आगे लिखिए, इन सभी में धनों का अनुपात क्रमशः 12:15:16 है। and the ratio between money amongst them is 12:15:16 respectively। 12:15:16 respectively। ठीक है, अच्छा 12, 15, 16। फिर आगे लिखिए, हिंदी वाले पूरा लिखिएगा। प्रत्येक पुरुष कॉमा प्रत्येक स्त्री तथा प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले धन का अनुपात 6:5:4 है। 6:5:4। and the ratio between each man comma each woman and each child, and the ratio between money in each man comma each woman and each child is 6:5:4। 6:5:4। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए, पार्ट नंबर 1 लिखिए। सभी की अलग अलग संख्या बताइए। फाइंड नंबर्स ऑफ ईच कैटेगरी। पार्ट नंबर 2 डालिए इसमें। पार्ट नंबर 2 में बताना है प्रत्येक स्त्री को कितना धन मिला। फाइंड मनी रिसीव्ड बाय वन वुमेन। मनी रिसीव्ड बाय वन वुमेन। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या इसकी डीलिंग होती है, क्या तरीका होता है। आप पहले पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज रेशियो का सेकेंड डे है। दिस इज द सेकेंड डे, लेक्चर नंबर 2। तो सेकेंड डे के हिसाब से क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप सब लोग टाइम से आया करिए। 5 बजे की क्लास का मतलब है आप लोग 5 मिनट पहले आ जाया करिए। क्लास में वेट करोगे वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्लास स्टार्ट होने के बाद आओगे वो नहीं अच्छा है। उस बात सॉरी नहीं, बैठिए, हम आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं ये अनुशासन। और आप रेगुलर नहीं आती, आपके बताइए, आप पढ़ते नहीं हो फिर भी आप नहीं ध्यान से जाते हो। अब बताइए आप 5 मिनट लेट हो, अब आप लोग रिदम ही टूट जाएगा। ये तो कवर कर लेंगे क्योंकि इनका पढ़ा हुआ है, आप नहीं कवर कर पाओगे।
ये प्रॉब्लम है आपकी। बैठिए, बैठो, अब तो आ ही गए हो, बैठो और प्लीज शट द डोर। 5-10 मिनट पहले आके आप लोग वेट कर लेंगे, किसी का कुछ चला जाएगा, क्या फायदा बताइए आने से। मतलब अब कहां से हम कौन सी घोटी गोल के पिला दें। चलिए अब ये लोग देखो, बाकी लोग इधर देखो। अब ये लोग किसी को डिस्टर्ब करें कि क्वेश्चन दिखाओ, बिल्कुल ना दिखाइए फिलहाल। आप पहले वो अपना समझ लीजिए, पहले स्वार्थी बनिए। आपको अपना ये क्वेश्चन सीखना है बाद में। अब ये लोग बैठे ना शांति से। देखिए एक एक चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत गलत बात है। 10 हो रहा है, आपकी एंट्री हो रही है। 7,310 रुपए को अगर इतने लोगों में बांटना है, अब आप बताइए जब इतने लोगों में बांटना है तो इसमें कैटेगरी है, मेल है। पीछे जाओ, 5 मिनट खड़े रहो जाके, ये तुम्हारा आज पनिशमेंट है। मेल, फीमेल एंड, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जो पहला रेशियो बोला है, बोलो क्या रेशियो बोला है? 12, 15 और 16। अब सबसे पहले समझना है कि ये रेशियो किस चीज का है। तो बेटा पहले चीजों को समझो, बहुत अच्छे समझो। 7,310 रुपए है मेरे पास और मैं एक क्षेत्र में बांट रहा हूं, 45 लोगों में बांट रहा हूं। उस 45 लोगों में मेन भी है और फीमेल भी है, मेल फीमेल और बच्चे भी हैं। जब हमने पैसा बांटा, मुझे नहीं पता कितने मेल हैं, मुझे नहीं पता कितनी फीमेल हैं, लेकिन उन सभी मेल के पास जो पैसा गया, उन सभी फीमेल के पास पैसा गया, उन सभी बच्चों के पास जो पैसा गया, उन सभी के मनी का रेशियो ये दे रखा है। आई बात नहीं आ रही? अब आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए टोटल मनी कितना है? क्या हम लोग इसको इसमें बांट सकते हैं? तो आंसर आता है यस, ऑफ कोर्स हम इसमें बांट सकते हैं, क्योंकि ये टोटल मनी है और ये भी उनके टोटल मनी का ही रेशियो है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। तो अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं? इस पैसे को इस रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं? आप बताइए, आपका फर्स्ट डे। हाँ बताइए, इस पैसे को हाउ यू विल डिवाइड दिस अमाउंट इन दिस रेशियो? हाँ बिल्कुल सही बताया, और मैंने कल ये चीज आपको सिखाई थी नहीं? बताओ ना बन, कैसे डिवाइड करेंगे, क्या तरीका होगा? ऐड करो, जल्दी बताओ। मेरे हिसाब से टोटल कितना है? 43। एक्चुअल में टोटल कितना है? 7,310। इसको आप डिवाइड कर लो, 7,310 अपॉन 43। व्हेन यू विल डिवाइड, यू विल सी कि कितना आ जाएगा। हाँ 18 नहीं, 18 से नहीं जाएगा। 17, 17 चौको 68, हाँ 170। 1 इक्वल्स टू, एक बार चेक भी कर लेना 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 17 3 51 68, हाँ बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट। तो 1 की वैल्यू जो 170 आ गई, तो अगर मैं 12 की वैल्यू निकालूं तो ये 12 की वैल्यू कैसे निकालोगे? 12 इंटू 170। ये जो 12 इंटू 170 है, आप मुझे बस इतना बता दिए किसे रिप्रेजेंट करेगा? हाँ, जितने मेल कमा रहे हैं, मेल का टोटल शेयर, कितना पैसा मेल में गया है। चलो बैठो आके आगे, यहां पे मेल में कितना पैसा गया है निकाल लोगे। ऐसे फीमेल में, यहां बैठोगे, इनके बगल, यहां बैठोगे, उनके बगल नहीं, यहां बैठो। हाँ सबसे आगे। ऐसे ही हम ये बताएगा मनी रिसीव्ड बाय ऑल मेल, और ऐसे ही अगर हम 15 की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम 15 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 इंटू, सॉरी 15 इंटू 170। तो ये हमारे पास निकल आएगा मनी रिसीव्ड बाय ऑल फीमेल। और अगर हम 16 की वैल्यू निकाल देंगे तो ये हमारा निकल आएगा 16 इंटू 170 मनी रिसीव्ड बाय, पक्का? अब अगर आप इन तीनों रुपयों को ऐड करोगे कैलकुलेट करने के बाद, तो उसका जो समीशन होगा बेटा वो कितना आएगा?
क्योंकि जिस पैसे को मैं बांट रहा हूं उसको मैंने ऐसे अलग अलग कर दिया, बाद में उनको फिर से जोड़ोगे तो क्या जुड़ के बचेगा? पक्का? अब सुनिए, एक फेज क्वेश्चन का खत्म हुआ, एक क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हुआ। अब उसके बाद उन्होंने एक चीज और दे रखी है। अब ये एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा पहली बार वालों के लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन को मिला दिया मैंने। आप समझिए, अब सेकेंड फेज में बोला गया है कि हर एक आदमी, हर एक औरत, हर एक बच्चे का मनी का रेशियो क्या दे रखा है? 6, 5, 4। ये क्या है? इसको हम लोग अपनी अपनी तरीके से लिखते हैं मनी पर हेड। आप सब बच्चे समझ पा रहे हो मनी पर हेड क्या है? मनी पर हेड का मतलब क्या हुआ? पैसा जो एक इंसान पा रहा है, मतलब ये किसको बता रहा है? एक आदमी में गया पैसा। मनी रिसीव्ड बाय वन वुमेन, मनी रिसीव्ड बाय। पक्का? ये बात समझ में आया कि नहीं आ रही? अब आप मुझे बताओ, ये तो सबका टोटल था तो हमने ऐसे लिंक कर दिया। क्या हम इस 45 को इससे लिंक कर सकते हैं? यस या नो में आंसर दीजिए। कर सकते हैं? आप बताइए अब जल्दी। नहीं कर सकते हैं। चलिए, बुद्धिमान व्यक्ति इन्होंने तो सही आंसर बताया। अब ये सीखो, नहीं लिंक कर सकते हैं। अच्छा, इसका आप रीजन दे दीजिए एक बार। हाँ हाँ सही है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से बोलो। ये नंबर है, ये क्या है, और ये किसका रेशियो है? मनी का ही। मनी का रेशियो ये भी है, मनी का रेशियो ये भी है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? ये मनी रिसीव्ड बाय ऑल मैन, मनी रिसीव्ड बाय ऑल वुमेन, मनी रिसीव्ड बाय ऑल। समझ में आ रहा है? ये क्या है? एक एक का है। क्या है तो रुपया ना। क्या ये रुपया है? तो सर 45 को इसमें नहीं बांटेंगे, पहला जवाब। ये सीखो कि 45 हम इसको नहीं बांट पाएंगे। अब आप मुझे बताइए, आपके अंदर ये स्किल है, आपको इतनी मैथ आती है। अगर हम रेशियो के हिसाब से बात करें, हर एक आदमी में 12 रुपए गया और अगर एक आदमी में 6 रुपए गया, अगर हम इसको थोड़ा से अपने सही सही नंबर मान लें, सभी आदमी में 12, एक आदमी में 6, तो कितने आदमी थे? बोलो। नहीं समझ में आ रहा? दो कैसे आया? अब यही तो प्रॉब्लम है। ये मनी है, इस मनी को मनी पर हेड से डिवाइड कर दो तो मनी मनी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? हेड की। और हेड का मतलब होता है खोपड़ी, और खोपड़ी का मतलब क्या हो गया है? इंसान। नहीं बात समझ में आ रही? इंसानों की बात हो रही, तो यहाँ पे इंसान की खोपड़ी, खोपड़ी मतलब इंसान, तो ये हेड का रेशियो आ गया। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 3। रटना नहीं है, ट्रिक एक हमको आती नहीं। मैं आप रोज कह रहा हूं, मुझे मैथ्स आती है, मैं मैथ सिखा सकता हूं, लेकिन बहुत अनुशासन में आओ तब। मक्कारी में आओगे तो नहीं सीख पाओगे। फिर तो आप पहले इधर उधर पढ़ लो, उसके बाद जब लगे कि नहीं अब थोड़ा कंपटीशन के लिए पढ़ना है तो फिर पढ़ो आके। ये घमंड नहीं है, मेरा विश्वास है। 2:3:4। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? ये किसका रेशियो है? हेड्स का रेशियो है। हेड्स का मतलब नंबर्स का रेशियो। अब आप बताइए, अब हमारे पास 45 है, इस 45 को बांट लें। अब हम तैयार हैं, हम तैयार हैं और बांट लेते हैं। मेरे हिसाब से 2, 5, 9, 9। तो जो 9 है वो वास्तव में क्या है? 45। तो 1 रिप्रेजेंट्स 5, और जब एक की वैल्यू 5 है तो मेरे भाई 2 की वैल्यू 10। 10 आदमी हो गए मेल, और 15 फीमेल हो गई, और 4 20 बच्चे हो गए या चिल्ड्रेन हो गए। चिल्ड्रेन वर्ड सही होगा। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन मैंने बोला था वो यहीं से आ गया था। 10 आदमी पूछा नहीं था कितने नंबर ऑफ कैटेगरीज, तो आदमी कितने हैं? 10। औरत कितनी है? पक्का? अभी नोट करना, जो लोग तुरंत एक्साइटेड हैं रुकिए सर नोट करने दीजिए, नहीं हम सब भूलते जा रहे हैं। पहले तो ये आपकी निगेटिविटी, आपके अंदर की जो निगेटिव भावनाएं, ये आपको बता रही हैं कि आप भूल जाते हो। अरे ऐसे कैसे भूल जाते हो? इंसान के बच्चे हो यार, कैसे भूल जाते हो? एक एक चीज समझो, कैसे भूल जाओगे? अब आप ये बताओ, उसने जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि एक औरत में कितना पैसा गया है, आप इसमें मेरे पे ना डिपेंडेंट रहो, अपनी बुद्धि लगाओ। एक औरत का मतलब ऐसे सोचो, क्या तुम्हें औरतें पता चल गई हैं? पता है कि नहीं पता है? कितनी औरतें हैं? कितनी औरतें हैं? 15 औरतें
है 15 औरत, रियल बोलोगे ना। और बताओ औरतों में पैसा कितना गया? 15 इंटू, तो 15 इंटू 170 टोटल औरतों का पैसा है, और 15 नंबर है, तो 15 से डिवाइड करोगे, एक औरत का 170 रुपए आ जाएगा। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक एक इसका निकालना होता, आदमी का 1 मैन, तो कैसे निकालते? बताइए, आप बताइए, एक आदमी का कैसे निकालते? जिंदा हो तो पता तो चलना चाहिए, जिंदा हो। सांस लेना जिंदा नहीं होता है, सांस यहां पे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं इस समय, वो भी ले रहे हैं। क्या फायदा है ऐसी मनुष्य जीवन का? आप बताओ। हाँ, क्यों नहीं तुम लोग पढ़ते हो? कौन टीचर आके तुमको, आर्यभट्ट भी आ जाए, वो भी हमें लगता है कुछ दिन बाद फिर स्वर्ग चले जाएंगे, बोले नहीं यार ये बहुत गलत जगह आ गए। पढ़ नहीं रहा है बच्चा। फिर एक समय के बाद फिर अब वही बात है, लोग अपने एथिक्स को मार के ऊट पटांग हरकतें करने लगते हैं। वो 1 घंटे क्लास में पढ़ाएंगे नहीं, आपको फर्जी ज्ञान देंगे, क्वेश्चन एक कराएंगे, बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे। वही फिर लोग करने लगे, वही तुमको मजा आ रहा है। तुम लोगों को पढ़ाई करने पढ़ाने वाले टीचर नहीं चाहिए, तुमको एक्टिंग करने वाले चाहिए, एक्टर एक्ट्रेस चाहिए। बड़ी समस्या है। बताओ कितना आसान से कुछ ना बता नहीं पा रहे हो। या तो मैं आपको, ये दूसरा दिन था, मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन कर रहा हूं, बेटा 100 को 3 रेशो बांटो, 2 3 1, बताओ इसको कितना मिलेगा? अभी देखो बता ले जाओगे। यही पढ़ने आए हो, यही मजा लेने आए हो? कहां से पढ़ा दे तुमको? अच्छा बताओ, बताइए पीछे, आप बताइए कैसे निकालेंगे एक आदमी का? प्रयास तो करो, कम से कम लड़ो तो। ठीक है, गला कट जाए, लड़ना तो चाहिए। अरे आदमियों में कितना पैसा गया? 12 इंटू, ये पूरे आदमियों का पैसा है, और कितने आदमी थे? बेटा इसको 10 से भाग कर दो, तो जैसे ही 10 से डिवाइड करोगे, 17 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दो, एक आदमी का निकल आया। नहीं निकल आया समझ में? बोलिए क्लियर है या नहीं क्लियर है? सैफ भाई तुम बताओ, बताओ एक बच्चे का कैसे निकालेंगे? शाबाश, वेरी गुड। और जैसे 20 करोगे तो सिंप्लीफाई कर लेना, 0 0 कटा, और 2 8 16, 17 इंटू 8। अगर तुमको 17 का टेबल आता है तो सेकेंडों में बता लोगे, 17 8 जा। टेबल नहीं आता सर, यही बता दिया, बहुत बड़ी बात है। नोट कर लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। टेबल नहीं याद है, बताओ। कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा बड़े हो जाओ, है ना।
कोई डाउट हो पूछ लो, किसी को किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी। आ गया सबको? पक्का? पीछे तक आया कि नहीं आया आप लोगों को? दीपक नाम है तुम्हारा? क्लियर है? थोड़ा ध्यान दीजिए। एक और अच्छा क्वेश्चन लिखो। अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई ना, तो अभी ऊर्जा में बैठे हो कुछ लोग जो सीरियसली पढ़ने आए, बाकी तो ऊर्जा निहित व्यक्ति हो। लिखो प्रॉपर ढंग से। एक आदमी ने 168 किलोमीटर की दूरी टैक्सी कॉमा रेल व बस द्वारा तय की। अ मैन कवर 168 किलोमीटर डिस्टेंस वाया टैक्सी ट्रेन एंड बस। हेलो, हाँ बताइए। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं है, छपेड़ा पे शिफ्ट हो गई पूरी कोचिंग। इस पे आप व्हाट्सअप कर दो, मैं लोकेशन भेज दूंगा, ठीक है? हाँ भाई, तो अ मैन कवर 168 किलोमीटर डिस्टेंस वाया टैक्सी कॉमा ट्रेन एंड बस। पहले बताओ, अब देखो यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ना है, यहाँ पे ये देखना है कि जब मैंने सेंटेंस लिखा है तो ये सेंटेंस का हमें मतलब मेरे ब्रेन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमको पता चल रहा है कि एक आदमी ने 168 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, जिसमें क्या क्या शामिल है? टैक्सी, ट्रेन, मतलब कुछ दूरी हमने टैक्सी से, कुछ दूरी ट्रेन से, कुछ बस, और जब हमने सबको सम कर दिया तो क्या निकल के आ गया? जर्नी 168 किलोमीटर। ऐसे ही पढ़ना है, मैथ्स को मैथ्स तरह पढ़ना है, पागलों की तरह नहीं पढ़ना है। फिर आगे लिखो, इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात 8:1:3 है। एंड द रेशियो एंड द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाई टैक्सी कॉमा ट्रेन एंड बस, टैक्सी ट्रेन एंड बस इज 8:1:3। 8:1:3। फिर आगे लिखो, तथा इनके प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात, तथा इनके प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात, प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 4:1:2 है, 4:1:2। एंड द रेशियो बिटवीन फेयर पर किलोमीटर इज, एंड द रेशियो बिटवीन फेयर पर किलोमीटर इज 4:1:2। 4:1:2। ठीक है? फिर आगे लिखे, यदि टैक्सी का किराया, यदि टैक्सी का किराया 3.60 रुपीस पर किलोमीटर है, 3. 3.60
रुपीस पर किलोमीटर है, तो पूरी यात्रा में कुल कितना खर्च हुआ? फाइंड द टोटल एक्सपेंस। पूरी यात्रा में कुल कितना खर्च हुआ? हाँ भेज रहे हैं। पढ़ो क्वेश्चन, तुम लोग ऐसा मुंह देख रहे हो, मतलब काम करो, क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा ट्राई तो करो, इतनी जल्दी हार काहे मान लेते हो? अच्छा, ये आदत ऑनलाइन वालों ने डाल रखी है, क्वेश्चन फटाक से पूरा सोल्यूशन खुद ही बताते हैं। क्या बताएं तुम लोगों को, थोड़ी बुद्धि ही नहीं लगा रहे हो। चलिए देखिए, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर मैं कर रहा हूं? 168 किलोमीटर। अब पेन को रोक दो, अगर कोई डाउट है, अगर आपको लग रहा है तो लगाते रहो, है ना, कोई वो नहीं, लेकिन जो बिल्कुल जिनका थोड़ा मामला गड़बड़ है वो मुझे लगता है थोड़ा ध्यान दो। गड़बड़ किसी को कुछ नहीं होता है, बस हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिस चीज जिस सेक्टर में आपने ध्यान नहीं दिया वो आपका गड़बड़ हो जाता है। नहीं आपने कभी ध्यान दिया, मैथ सब ध्यान दे लो यार। इसमें हम लोगों ने टैक्सी यूज करा, और भैया इसे लिखना पड़ेगा, ट्रेन एंड, चलो इनका डिस्टेंस का रेशियो क्या है? 8:1:3। किसका रेशियो है ये? डिस्टेंस का। किसका है? इससे ये पता चला कि हम वाकई में आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस बता सकते हैं कि हम किस में कितनी देर बैठे, कितना दूरी गए, बैठे नहीं, कितना देर नहीं। इसको इसमें बांट दो, और बांट देते हैं, और एकदम क्लियर रखो कि मैं इसको इसमें बांट सकता हूं बिकॉज ये टोटल डिस्टेंस है और ये भी इनके डिस्टेंस का ही रेशियो है। सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि इफ आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस, तो ये ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं। सो लेट्स मेक इट 3 1 4 8 4 12। तो मेरे हिसाब से टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? जो मैं टोटल 12 समझ रहा हूं वो यार 12 नहीं है, वो 168 है, मतलब एक एक नहीं है, 168/12 है, मतलब एक एक नहीं है, 14। इसको डिवाइड कर लो 14, तो यार 8 8 नहीं है, 112 किलोमीटर। ये मैं अब डायरेक्ट लिख दूं, 1 बराबर 14 तो 8 बराबर 112 चलेगा। ये 1 बराबर तो हो गया 14 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट डिस्टेंस आ गई। और ये 42, ये हमारे पास इनकी रियल डिस्टेंस आ गई। मैं 112 किलोमीटर टैक्सी से गया, 14 किलोमीटर ट्रेन का मजा लिया, और फिर बस में बैठा 42 किलोमीटर और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, मतलब जहां गंतव्य है मेरा मैं पहुंच गया। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग, एक और रेशियो दिया है। किसका रेशियो दिया? पहले तो रेशियो बताओ कितना दिया? 4:1:2। ये किसका रेशियो दिया है? फेयर, किराया। और किराया भी उसका उन्होंने टोन बोल रखा है। जैसे एक होता नहीं, आप पूछते भैया कितना किराया, तो एक टैक्सी वाला किराया बताता है पर किलोमीटर के हिसाब से, एक सीधा बताता है आपको कितना भी दूर जाना हो 50 रुपए लेंगे। होता है कि नहीं होता है? तो जैसे यहां पे पर किलोमीटर का किराया बताया गया, कितना है? रुपीस पर किलोमीटर। अब तुमको ये टेक्निकल लगेगा, है ही नहीं टेक्निकल, जो लिखा है वही मैंने, ये रुपीस है, ये पर वाली लाइन है किलोमीटर है, ये किराया दे रखा है। और इसमें किसी एक का एग्जैक्ट किराया दे रखा है, किसका? हाँ, टैक्सी का। तो बेटा जब टैक्सी का दे रखा है, तो टैक्सी का किराया मेरे हिसाब से कितना है? 4। मेरे हिसाब से कितना है? और रियल में किराया कितना है टैक्सी का? 3 पॉइंट। बिल्कुल डरना नहीं है, बताओ हाँ या ना।
मतलब इसको समझो जरा, मैथ्स को थोड़ा समझने का प्रयास करो कि अच्छा मतलब 4 की जब ये रियल वैल्यू पता है तो इसका मतलब हम 1 की भी रियल वैल्यू बता सकते हैं और हम 2 की भी रियल वैल्यू बता सकते हैं। बोलो हाँ या ना? मतलब वी आर एबल टू फाइंड द रियल वैल्यूज। तो 1 की वैल्यू जैसे हमने किया 3.60 अपॉन का 4, तो ये 0.90। तो 1 की, अब इसकी तो रियल वैल्यू हमको पता ही है 3.60 रुपीस पर किलोमीटर। हमको ये अभी अभी हमने 1 की वैल्यू निकाल ली है, कितनी निकल के आ गई है? 0.90 रुपीस पर किलोमीटर। बेटा 2 की वैल्यू अगर निकालना हो तो 0.90 इंटू 2 1. तो ये निकल आया 1.80 रुपीस पर किलोमीटर। अब थोड़ा बनिया बन जाओ, थोड़ा बनिया बुद्धि लगा लो। टैक्सी से हम 112 किलोमीटर गए हैं और टैक्सी में हमारा किराया कितना है? 3.60 रुपीस पर किलोमीटर। तो टैक्सी में कुल कितना लगेगा? 112 इंटू 3.60 प्लस, नहीं समझ में आई बात ये? अब थोड़ा कैलकुलेटिव है। 14 किलोमीटर में ट्रेन से गया, ट्रेन का किराया कितना है? तो 14 इंटू 0.90 प्लस मैं बस से गया हूं 42, तो 42 इंटू बस का कितना है? इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। टोटल फेयर आपके हाथ में आ गया। जस्ट सॉल्व एंड गेट द आंसर। कितना आ रहा है देख लेना। हाँ गलत है आप लोगों का। पूरा नोट करके पूरा सॉल्व करके बताओ आराम से। और कैलकुलेटर आपके आपको अपने एग्जाम में ले जाएंगे क्या? सी सेट का आपको देना है तो अलाउड है क्या? पहले तुम लोग पढ़ने नहीं आता है, पहले इस दिमाग में जंग लगी है, मैथ्स दिमाग के जंग को छुड़ाती है, उसमें आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो। बताइए कितना गलत कर रहे हो। बाकी जो लोग सीरियसली वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेन चलाइए, आंसर निकालिए और अपने आप से वादा करिए कि नहीं यार हमें ही आंसर निकालना है, हमें अपाहिज नहीं बनाना अपने आप को। बहुत सही जवाब, सही आंसर है तुम्हारा। 491 491.40 आएगा। आप करिए मल्टीप्लीकेशन, आपको मल्टीप्लीकेशन थोड़ी ना कॉम्पिटिशन सिखाया जाता है। आप मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो, बताइए। हो गया सॉल्व आप लोगों का? 491.40 आएगा। खुद निकालिए, नहीं हो पा रहा है आप। तुम लोगों की गलती कहाँ कर रहे थे, गुणा भाग में कि कॉन्सेप्ट में मिसिंग था?
तुम्हारा नहीं आ रहा है? क्लास रहती क्या तुम्हारी इससे पहले? कितने छूटती? कहाँ होती है? किसके यहाँ? ओके, तो 5 मिनट आने में लग जाता है। भागते हुए आया करो। तुम्हारा भी आंसर आ गया। तुम लोग का पीछे आंसर किसी का नहीं आया? तुम लोग गुणा नहीं कर पा रहे हो? किसी को बताना नहीं कि तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की। तो फिर एक काम करो, चोरी लिखो 491.40। इसे कहते हैं चोरी करना। ठीक है, और क्या बताएं? 491 पॉइंट, दैट इज कॉल्ड चोरी। आइए आइए, अब थोड़ा आपको लग रहा होगा यार दूसरा दिन है, ऐसे क्वेश्चन तो मतलब बड़ा कैसे चलेगा। नहीं, आसान भी चीज है रेशियो, बहुत आसान है। ए और बी का रेशियो 2:3 है। लो, पूरी क्लास में सब लोगों को मजा आने वाला है, पूरा फुल आनंद। बी और सी का रेशियो 7 और 4 है। आपसे कहा जाए ए बी सी का रेशियो निकालो। इसका सबसे पहले वो वाला मेथड जो मैंने आपको कल सिखाया, और वो मेथड नहीं है, वो हमारे बचपन में सिखाया जाता था। क्या कॉमन है दोनों में? यहां पे बी 3 को बता रहा है, यहां पे बी, तो ये दोनों वैल्यूज को क्या करने पड़ता है? ये हमारा कॉन्सेप्ट है, 100% कॉन्सेप्ट। 7 का मल्टीप्लीकेशन यहां पे और 3 का यहां पे। बताओ, ये कोई डाउट तो नहीं है? ये सबसे आसान चीज रेशियो की पढ़ा रहा हूं, इसको समझ लेना है। इससे ज्यादा आसान हमारे पास चीजें नहीं है, हैं लेकिन वो कोई मतलब नहीं बनता है पढ़ाने का। 7 2 14, 21 और 12। एक तो ये तरीका हो गया। तरीका नंबर 2, बताओ ये तरीका सबको आया कि नहीं आ रहा है? ये तरीका एक इतना अच्छा तरीका है कि हर सिचुएशन को डील करता है। सिचुएशन चाहे जैसी हो, मुस्कुराएगा, सीधा आप अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये हमारे बचपन के मेथड, ये रियल मैथ्स है। दिस इज द रियल मैथ्स। अब थोड़ा हम लोग जुगाड़ू मैथ्स भी, लेकिन जुगाड़ू मैथ्स की सीमाएं होती हैं, हर जगह जरूरी नहीं कि अप्लाई हो। तो जुगाड़ू मैथ्स में सबसे पहले कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं। आप बात समझो ना, जैसे कहते नहीं यार इसमें जुगाड़ लग रहा है, लेकिन फिर वो बताएगा जुगाड़ इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें ये चीज है। कंडीशन, तो इसमें सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि आपको ये देखना है कि ये ऐसे कॉमन है कि नहीं है। इस रेशियो का इसका सेकेंड टर्म और इस रेशियो का फर्स्ट टर्म, क्या ये डायगनली कॉमन है कि नहीं। अगर ये कॉमन नहीं होगा तो जो मैं बताने जा रहा हूं वो नहीं लगेगा, फिर आपको इस तरीके से कॉमन करना पड़ेगा, या बेटर है हम ऐसे बराबर कर लें। जब कभी भी ऐसे कॉमन मिल जाए तो एक रूल चलता है उल्टा एन करके, बहुत फेमस रूल है, बहुत लोग अप्लाई करते हैं, पढ़े लिखे लोग अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसका मल्टीप्लीकेशन, वट एवर आंसर, इस टू लगा देना, इसका मल्टीप्लीकेशन, वट एवर इसका मल्टीप्लीकेशन, इसे कहते हैं ट्रिक। ये आपका आ गया। क्वेश्चन आपका येलो से था, यहां पे मैंने आपको सोल्यूशन बताया, यहां पे एक दूसरा मेथड बताया। एक इसका तीसरा अप्रोच भी होता है, जो तुमको सही लगे। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, तुमको सब कुछ आना चाहिए। तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो, खाली मान लो प्रैक्टिस तुमने तलवार चलाने की करी है और वहां पे सामने आ गया बंदूक लेकर, तो क्या करोगे? चलाते रहो तुम तलवार। इसलिए सब कुछ, हर स्किल आनी चाहिए, जुगाड़ भी आने चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं है। ये हिम्मत है, ये हिम्मत है, ये तुमको वहां पे युद्ध के मैदान में ले जाएगी। दिस इज अ हिम्मत। जब कुछ नहीं आता तो सबसे पहले इंसान के अंदर ये चाहिए आती, कुछ भी हो क्वेश्चन तो बना ही लेंगे। फिर थोड़ा सीखते हैं और स्पीड कैसे लाते हैं।
सबसे पहले हिम्मत तो जगाओ, यही है हिम्मत। और ये कहां से आती है? क्लास 6 7 8 से, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये हिम्मत है, इसको समझो। तभी तो वो लोग कहते हैं हमने बहुत पढ़ा बहुत पढ़ा। सर कभी अंदर से भारी पर नहीं लगा, वो कभी नहीं होगा कि ऊपर ऊपर का पढ़ते रहते हो। अंदर की गहराई में जाके पढ़ो। हाँ समय लगता है, इसमें धैर्य चाहिए। अब एबीसी का रेशियो निकालना, ये बहुत फेमस है मेथड। 2:7 लिख लो, बी और सी के नीचे, सॉरी 2:3 लिखा है, हाँ 2:3 लिख लिया, और ये हो जाएगा 7:4। ये 3 है बेटा। फिर आपको पता होगा जहां पे खाली है वो अपने पड़ोसी को खींचता है। जैसे ये खाली है तो इसका पड़ोसी 3 है, ये 3 को खींच लिया। ये खाली है तो ये पड़ोसी, आप इनको मल्टीप्लाई करा दो। 7 दूनी 14, 7 3 21, 4 3 12। 100% बेसिक मेथड, बट आना ये भी चाहिए। ये मेथड मुझे थोड़ा सा बोरियत वाला लगता है, लेकिन सबसे समझ में जल्दी यही आता है। सबसे जल्दी समझ में आता है, एकदम लगता है यार मजा आ गया। ये टाइम बर्बाद करने वाला मेथड होता है, स्पेशली ऑनलाइन जिनका एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम में ये बहुत सही काम कर जाता है। आपके पास ये सेटअप है, एबीसी निकालना है तो आपको पेन भी नहीं चलाना है, ऐसे ही सामने देखकर हाँ ऐसे ठीक टिक किया आगे बढ़ा, हो गया। अच्छा कुछ, तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं नोट कर लो इसको। कोई डाउट है तो पूछना नहीं, क्योंकि डाउट बताए नहीं जाते मेरे यहाँ। पूछना हो तो पूछ सकते हो, है क्या डाउट? हाँ, नो स्टडी नो डाउट। उल्टा एन वाला मेथड कब लगाएंगे? कब लगाएंगे उल्टा एन वाला मेथड? ये वाला, इसको इसका सही नाम तो होता है क्लॉक रूल, लेकिन उल्टा एन लोग बोल देते हैं। अब ऐसे तो क्लॉक चलती है ना, सीधा सीधा एक सिस्टम बनता है। लेकिन ठीक है, अब तुम्हें एन का उल्टा वर्जन दिख रहा है, ले उल्टा एन हो गया। जैसे जैसे वो लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब होता नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई, अब उसको किसी ने कहा कैंची गुणा, वो कैंची की तरह बन जाता है, बोले कैंची गुणा हो गया। अब कोई तुमको कुल्हाड़ी गुणा दिख जाए, कुल्हाड़ी की तरह, बोले कुल्हाड़ी गुणा हो जाए। ये तो खैर क्षेत्रीय सब शब्द हैं। तो भाई साहब, ये आपका तब काम करेगा जब ऐसे कॉमन हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज? और ये तो हर जगह हर सिचुएशन में मुस्कुराएगा। मतलब बताइए, क्लास की पहली ऐसी चीज है जो आज समझ में आई कि नहीं आई? यस या नो? आराम से, दिस इज द फर्स्ट थिंग। हाँ, इसमें भी वही पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि जब आप बी और सी लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी तो लिखोगे, तो होना वही चाहिए। ये मेथड नहीं पता था क्या आपको? इसी से करते हो? हाँ ये अच्छा है मेथड, ऐसा नहीं फेमस। लेकिन अब पता नहीं, अब हमने इसको जाना लेकिन अप्लाई नहीं किया। मुझे, आपको थोड़ा सा ये अजीब सा लगेगा, लेकिन ये बहुत तेज देता है मेथड। इसका आंसर बहुत तेज आता है। शुरुआत में हल्का सा, देखिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन, ये 100% कंफर्ट जोन में पहुंचा देता है। मैथ फिजिक्स आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, सीखना पड़ता है। A/B, B/C, 7/5। चलो बताओ ABC का रेशियो बताइए।
मन में क्या आ रहा है? सर चीटिंग है ये चीटिंग है सर। आप सिखाते कुछ और पूछते कुछ। सर चीटिंग कर रहे हैं आप। धोखा है सर, ये धोखा है ना भाई। ये बताओ ए और बी का रेशियो क्या है? 7 और बी और सी का रेशियो क्या है? अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो तुम चौड़े सीखते समय आंसर बता चुके होते। हमने थोड़ा सा, समझ रहे हो, हल्का सा मतलब ऐसे लिख दिया, फंस गए। क्या आपको समझ में आया कि बिल्कुल सेम है? नहीं समझ में आई बात है भाई। ए अपॉन बी किसके इक्वल है? हाँ यार। और बी अपॉन सी भी किसके इक्वल है? और ए अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं? एस टू बी। और बी अपॉन सी को क्या लिख सकते हैं? बी इज टू। और भैया इसे कॉमन है, क्लॉक रूल लगा लो, यहमा यहमा गुणा कराओ, यहमा यहमा कराओ, यहमा यहमा कराओ। तो 7 7 49, 35 एंड दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। नहीं आया समझ? डिकोड करो चीजों को, रीजनिंग है ये, डिकोडिंग सीखो, हाउ टू डिकोड द थिंग्स। बेटा अब ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे 2:3, B:C, 4:1, C:D, 2:1। अब आपसे कह दिया गया ABCD का रेशियो बताओ। तो इसमें एक रूल आप ये लगा सकते हो, ये जो मैंने आपको सबसे कंफर्ट वाला रूल बताया था, हमने कहा था ये थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन ये सबसे आसान इसमें लगेगा समझने के लिए, बट ये करने के लिए बड़ा होता है, मैं जानता हूं। तो आपको पता कैसे करना पड़ेगा? लेट्स मेक इट सोल्यूशन। ए बी के नीचे पहले ए बी का रेशियो लिख लो 2:3, बी सी के नीचे बी सी लिख लो 4:1, सी डी के नीचे सी डी का लिख लो 2:1। अब जो खाली है, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, भाई ये खाली। अब ये अपने पड़ोसी को खींचेगा। बताओ यहां पे क्या लिखे? हाँ, 3 रखे, यहां पे 3, यहां पे 1, यहां पे, यहां पे, यहां पे, बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 2 16, 12 2 24, 6, सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, यही आंसर, दैट्स आंसर। अब आइए मैं आपको इसे क्लॉक रूल लगा के दिखाता हूँ। ये आ गया कि नहीं आ गया सबको? सिंपल है, आराम से आप देख सकते हैं प्रॉपर। क्लॉक रूल, चेक इट नाउ। हाँ यार ऐसे है कॉमन, बल्कि इसमें भी ये चीज देखना पड़ता है, लेकिन ठीक है। अब देखिएगा,
रूल तो यही लगेगा, बस आप सुनिएगा बहुत अच्छे से। पहली बार में थोड़ा सा ये कंफ्यूज करता है, मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपको ये वर्ड बोल रहा हूं। आप जब नोटिस किए होंगे, जब ये चीज नहीं था, कितने थे, केवल ये दो चीजें थी, तो एक साथ कितने का मल्टीप्लाई कर रहे थे, दो का। अब यहां पे ये तीन सिचुएशन आ गई, तो एक साथ कितने का मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे अगर चार हो जाए एक साथ, इसको थोड़ा टेक्निकल बोल दूं, टोटल वेरिएबल कितने हैं, अननोन, एक दो तीन चार, जितने वेरिएबल होते हैं उतनों को एक साथ लेके मल्टीप्लाई करना होता है, ये रियल लॉजिक है। सुना मैंने क्या कहा, तो एक साथ तीन का मल्टीप्लाई होगा, और इस ये जीपीएस है, यहां पे तुम खड़े हो, एक साथ तीन का मल्टीप्लाई, 2 × 4 × 2, ठीक है। अब इसके आगे भी हमको तीन ही लेने हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम आती है आगे कौन से तीन होंगे, तो अब जो मैं बोलूंगा उस पर थोड़ा ध्यान देना है, इट इज जस्ट टोटल ट्रिक। जहां से आप स्टार्टिंग करो उसको भूल जाओ, जहां से आप स्टार्टिंग करते हैं उसे स्किप कर देते हैं, 4 × 2 लिखेंगे, और 4 × 2 के बाद ये हमारा डायरेक्शन किधर जा रहा है, 4 × 2 के बाद किसका नंबर आना चाहिए, तीन का। जहां से स्टार्टिंग करो भूल जाओ, 2 × 3, 2 × 3, उसके बाद किसका नंबर आएगा, ये फॉलो करते रहो इस रूल को, और आप साथ में नोट करेंगे तो नहीं आएगा, थोड़ा सा समझेंगे। 2 का काम खत्म, 3 × 1 × पहली बार में थोड़ा सा अजीब लगेगा, नहीं यार मेरे लिए बहुत अच्छा है, बट आप बिलीव करेंगे तो, स्पेशली मैं बार बार कह रहा हूं ऑनलाइन एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है, एक बार एक लाइन लिखनी होती, आपको क्वेश्चन तक नहीं कॉपी करना है, डायरेक्ट आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो और अब खाली आप सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हो और कुछ नहीं। बहुत सारे स्टेप ऐसे भी सीखने होते हैं बहुत, क्योंकि हमने कई बार आदत पड़ी होती है कि पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं फिर वो करते हैं, ऑनलाइन में हर बहुत मैटर करता है। अच्छे अच्छे बच्चों की स्पीड कम हो जाती है ऑनलाइन में, जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती, आप पाओगे ये सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बस एक दो बार इसमें पेन लेना पड़ेगा, एक दो बार, एक दो बार का एफर्ट है, उसके बाद काम हो जाएगा। कभी कभी लोग बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी यहाँ से निकालते हैं, और बिल्कुल निकालना भी चाहिए। जैसे आप नोटिस करेंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को। अब थोड़ा पीएचडी हम लोग कर रहे हैं, ये है क्या, 2 4 2, 2 × 4 × अच्छा, मतलब जब हम इसका केवल मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वो आ रहा है पहला वाला, ठीक है। और जब आप इधर, अच्छा लास्ट वाला क्या है, 3 1 1, ओके, जब हम इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि यार व्हाट इज द रेशियो बिटवीन A:D, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन A, तो आपको करना क्या है, अब आपके दिमाग में ये चीज सेव रहनी चाहिए, अच्छा A:D, मतलब पहला और आखिरी वाला रेशियो सर पूछ रहे हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन और बीच में रेशियो, आंसर आ जाएगा। नहीं बस समझ में आई, आ रही कि नहीं आ रही। अब यही सब चीजें जब मैं आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI मैं बताऊंगा तो आपको याद कराऊंगा, बताओ आपको पढ़ाया था कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, देखो वही वाला लॉजिक लग रहा है, और आप समझ लेंगे तो वो आपको ट्रिक नहीं लगेगा, लगेगा हाँ यार ये तो नॉर्मल है, और तब पता चलेगा कि ये चैप्टर सच में
ज्यादातर चैप्टरों की माता जी हैं, इन्हीं से सब चीजें पैदा हुई। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कि ये चैप्टर मदर है, सबकी सबकी माँ है। मैक्सिमम चैप्टर में अर्थमेटिक में जो मैंने फील किया है, जो मैंने एनालाइज किया है, सब चीज इससे निकल के आ रही है। डिस्काउंट, यही कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट लॉस, यही कॉन्सेप्ट, मैं अच्छे क्वेश्चनों में, कंपाउंड इंटरेस्ट में यही कॉन्सेप्ट। चलिए बस यही चीजें उससे निकल के आती हैं। आइए एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे अभी। ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी इक्वल टू, बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, 1/3। तो आपसे ए बी सी डी का रेशियो पूछा गया। बताओ बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से बताओ, बहुत प्यारे तरीके से बता ले जाओगे, बढ़िया तरीके से, 100% प्रयास करो। हम्म, आंसर आ गया आप लोगों का? क्या रहा आंसर? चलिए मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं, 139। पक्का? आपका आया था? सत्य बोलना। नहीं आया? झूठ बोलना। आप लोगों का आ गया था? पीछे नहीं आया अभी? अभी भी नहीं आया? आज जाएगा, लेकिन अभी पता समझ में नहीं आया चीज। आप बताइए। आंसर आप दोनों को नहीं आया, आप लोग? अच्छा, ये क्वेश्चन आया आप लोगों को समझ में? ये तरीका आया कि ये वाला तरीका आया? ये वाला नहीं आया? दोनों आ गए हैं तो बेटा ये भी तो वही क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए, लेट्स मेक इट, ये भी तो वही है। आप देखिए ना, A/B की वैल्यू क्या है? 1:, बोलो। और B/C, ये क्या है? अभी भी बताए नहीं थे, B और C का भी रेशियो क्या है? 1:3। और C और D का रेशियो क्या है? तो क्या हम लोग ABCD की रेशियो नहीं निकाल सकते हैं? अब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
फोकस, बुद्धि, दिमाग, जो भी आप बोलो, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ यार, चीजें आसान है, पढ़ डालो। रेशियो अच्छा चैप्टर है, मजा आता है। क्योंकि मैंने आपको कल लिखा भी था कि रेशियो एंड प्रपोर्शन, मिक्सचर, ये तो 100% सगे भाई बहन है, 100%। मतलब कभी कभी मैं मिक्सचर से शुरुआत करता हूँ, कभी कभी रेशियो प्रपोर्शन, दोनों ही मजा मजा आता है ना। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, ये भी है कॉन्सेप्चुअल, मतलब इसमें थोड़ा सा कई सारे चीजें होती हैं, पॉइंट्स बताने में मजा आता है, थोड़ी बुद्धि ज्यादा यूज होती है, इसमें भी होती है, लेकिन इसमें इससे भी ज्यादा होती है। तो मिक्सचर एक अलग लेवल का चैप्टर होता है ना। ये मेरा अपना मानना है, हमने इस चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ के भी देखा है, और पढ़ा तो इतने सालों से रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ये पता होना चाहिए। कल से हम लोग इसकी शीट देना आपको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल से हम लोग इस पे बात प्रॉपर बात करेंगे, और समय का विशेष ध्यान दो। जो लोग, कुछ लोग हमेशा रेगुलर लेट आते हैं, अब जैसे इनका जो चलो क्लास है समझ में आता है, तो है ना, तुम लोग भी टाइम से आया करो। तुम लोग की भी क्लास है क्या? हाँ, ऐसे ही नींद आ जाती है, सो जाते हैं, थोड़ा सा लगता है बस हल्का सा एकदम, थोड़ा सा पावर नैप ले लो, काम खत्म। इसको आपको समझना